हरे कृष्णा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस निर्जला एकादशी का पालन करने में सक्षम हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली ये पांडव निर्जला एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे अनगिनत पुण्य फल को प्रदान करने वाली है। तो चलिए इसी निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम कुछ विशेष पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। ऐसी कथाएं जो आपके मन, मस्तिष्क और चेतना को कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर देगी और उसके साथ साथ आपकी एकादशी चेतना को भी दृढ़ीभूत करेगी। तो चलिए आज की इस कथा का आरंभ करते हैं। अम्बरीश महाराज को हम सब जानते हैं। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजर्षि नाभाग के पुत्र। ऐसे अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। वे एक महान राजा थे, अत्यंत समृद्धशाली, ऐश्वर्यवान। उनके राज्य में इतनी सुख संपत्ति थी जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज इन सभी भौतिक चीज वस्तुओं की आसक्ति से परे हो चुके थे। ना तो उन्हें अपने ऐश्वर्य का अभिमान था और ना ही कोई आसक्ति। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे, सर्वोच्च कोटि के राजा, सदैव उनकी भक्ति में मग्न रहने वाले राजा। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर भी स्वप्न के समान था। वो इस भौतिक जीवन की नश्वरता को अच्छे से जानते थे और इसीलिए अधिक से अधिक समय वे भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना में ही व्यतीत करते थे। वे अपने दैनिक कार्यों में भी सदैव भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते। उनके जैसे ही उनकी प्रजा भी थी जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप करने में, कीर्तन करने में और सेवा करने में लगाती थी। अब एक समय क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय ऐसी एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उपवास करेंगे, उसका पालन करेंगे। और इस प्रकार उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए वर्ष की सभी एकादशियों का पालन किया। वर्ष के अंत में अब अंतिम एकादशी आ चुकी थी और उस अंतिम एकादशी का भी उन्होंने पूर्ण नियम और निष्ठा से पालन कर लिया था। और अब समय आया था उस एकादशी का पारण करने का। और अम्बरीश महाराज ने सोचा कि इस उत्सव को वे धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया, परम भगवान की पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों की पूजा की, सबको प्रसाद वितरित किया, गौदान दिया और वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे उनको उनकी इच्छा अनुसार दान देकर प्रसन्न किया। एकादशी पारण के सभी नियमों को लगभग अम्बरीश महाराज पूरा कर चुके थे और अब समय था उनके स्वयं के पारण करने का। लेकिन भगवान यहाँ पर थोड़ी सी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उसी समय पे आ गए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि तो आप जानते ही हैं, सदैव क्रोध में रहने वाले ऋषि। अगर थोड़ी सी भी उनकी सेवा में त्रुटि हो गई तो वो ऐसा श्राप दे देते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनि को देखकर अम्बरीश महाराज ने उनका स्वागत किया और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा कि पहले मैं अपने शिष्यों के साथ जाकर नदी में स्नान करूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ पारण करूंगा और भोजन लूंगा। तो अम्बरीश महाराज ने कहा ठीक है। अब दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ चले गए नदी पर स्नान करने और इधर अम्बरीश महाराज प्रतीक्षा करते रहे। बहुत समय बीत गया लेकिन दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य नहीं आए। अब अम्बरीश महाराज के ऊपर धर्म संकट आ चुका था। अगर वो निर्धारित पारण समय के अंदर इस एकादशी का पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल नष्ट हो जाता है। और अगर वो दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा किए बिना पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि अप्रसन्न हो जाएंगे। अब ऐसे में अम्बरीश महाराज सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। अम्बरीश महाराज ने ऐसी संकट की घड़ी में अपने ब्राह्मणों को बुलाया। उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अब पारण करने में सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। ब्राह्मणों ने अम्बरीश महाराज से कहा, हे राजन, आप ऐसा करिए, आप भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद ले लीजिए। ऐसा करने पर आपका पारण हो गया ऐसा भी माना जाएगा और नहीं हुआ ऐसा भी माना जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ चरणामृत की एक बूंद लेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को ये उपाय उचित लगा और राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार भगवान से प्रार्थना करके चरणामृत की एक बूंद ली
और पारण किया और उसके बाद वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। अब उधर दुर्वासा मुनि को अपनी योग शक्ति के बल से इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने चरणामृत की एक बूंद ली है और उन्होंने इस प्रकार अपना एकादशी व्रत पारण कर लिया है। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया। उनको लगा कि ये तो राजा ने मेरा अपमान कर दिया। पहले मुझे भोजन के लिए बुलाता है और उसके बाद स्वयं चरणामृत ले रहा है। इसलिए दुर्वासा मुनि ने क्रोध में आकर अपने बालों की जटा खोली, उसमें से एक बाल खींचकर निकाला जिसमें से एक कृत्या नाम का भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। उन्होंने कृत्या को आदेश दिया कि जाओ अम्बरीश महाराज को खत्म करके आओ, उसका सर्वनाश कर दो। दुर्वासा मुनि की आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गया अम्बरीश महाराज के पास। लेकिन अम्बरीश महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। इसलिए भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे ही कृत्या अम्बरीश महाराज के पास आया, उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए आगे आ गया। सुदर्शन ने अपनी तीक्ष्ण धार और तेज के माध्यम से कृत्या का सर्वनाश कर दिया और अब सुदर्शन का लक्ष्य था जिसने ये कृत्या भेजा था, यानी कि दुर्वासा मुनि। अब सुदर्शन क्रोधित होते हुए दुर्वासा मुनि के पीछे गया। ये देखकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे भागने लगे। 10 दिशाओं में वे भागते रहे। आकाश, पाताल, जमीन, गुफा, समुद्र, स्वर्ग, नर्क, हर जगह पर वो दौड़ कर गए, लेकिन सुदर्शन हर जगह पर उनका पीछा करता रहा। दुर्वासा मुनि आगे आगे दौड़ते रहे और सुदर्शन पीछे पीछे चलता गया। आखिर थक हार कर दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे मदद की याचना की, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, दुर्वासा, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए दुर्वासा मुनि अब गए शिव जी के पास। शिव जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि मैं भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा करो, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। दुर्वासा मुनि अब सीधे पहुंच गए वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में और वहां जाकर अपने प्राणों की रक्षा हेतु याचना करने लगे। उनको इस अवस्था में देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे दुर्वासा मुनि, आपने मेरे प्रिय भक्त का अनादर किया है, इसलिए सुदर्शन आपको क्षमा नहीं करेगा। हाँ, अगर अम्बरीश महाराज आपको क्षमा कर दें तो फिर सुदर्शन आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम्हें क्षमा चाहिए तो अम्बरीश महाराज के पास जाकर उनसे क्षमा मांगो। ये सुनकर दुर्वासा मुनि सीधे दौड़ कर आए अम्बरीश महाराज के पास, उनके चरणों में गिर गए, उनसे क्षमा याचना करने लगे। ये देखकर अम्बरीश महाराज को अच्छा नहीं लगा। वे भगवान के बहुत विनम्र भक्त थे। ऐसे बड़े महान ऋषि उनके चरणों में गिर जाएं या उनसे क्षमा याचना करें, ऐसी चीज अम्बरीश महाराज कैसे सह सकते थे। उन्होंने तुरंत ही दुर्वासा मुनि को उठाया और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन से प्रार्थना की कि वो दुर्वासा मुनि को जीवन दान दे दे। अम्बरीश महाराज की बात का मान रखते हुए सुदर्शन वहां से चला गया और इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि के प्राणों की रक्षा की। लेकिन इस कथा में हम समझ सकते हैं कि एकादशी व्रत का पालन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उस एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना। और इसलिए ये कथा हमें बताती है कि भगवान श्री हरि को प्रिय है एकादशी तिथि, और विशेषकर जो भी भक्त कठोरता से नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का पालन करते हैं, वे भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं और उनकी सुरक्षा स्वयं भगवान का सुदर्शन करता है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? हमें आशा है कि इस कथा को सुनकर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा में वृद्धि हुई होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल के ऊपर वैदिक ज्ञान और शास्त्रों का प्रमाणभूत प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे चैनल पर सुनाई जा रही कथाएं या फिर व्रतों की जानकारी में कोई मिलावट नहीं होती, वो बिल्कुल वैसे ही शुद्ध होती हैं जैसे कि हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। यही हमारा प्रयास रहता है और इसीलिए हम प्रयत्नपूर्वक इन कथाओं को बनाने में, आप तक पहुंचाने में बहुत परिश्रम करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप भी इस सनातन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर। आपके द्वारा दिया गया योगदान
हमारी वैदिक सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा और इसका पुण्य फल आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। चलिए अब इसी निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हम भगवान की एक और सुंदर लीला का श्रवण करते हैं। ये ऐसी लीला है जो रस से भरी हुई है, मधुर है और आंखों में पानी ला दे वैसी है। आइए एक और कथा का श्रवण करते हैं। भगवान के एक बहुत ही शुद्ध और विनम्र भक्त थे और उनका नाम था माधवेंद्रपुरी। वे सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आप्लावित रहते थे। उनके दिन का एक क्षण भी ऐसा नहीं होता था जब वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और चिंतन ना कर रहे हों। प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में लिप्त रहने वाले श्री माधवेंद्रपुरी एक समय वृंदावन की यात्रा पर निकले। वृंदावन जाकर उन्होंने भगवान के विभिन्न विग्रहों के दर्शन किए और अंत में गोवर्धन की परिक्रमा की। परिक्रमा समाप्त करके अब वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वहां बैठकर वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। और उतने में कहीं से एक मीठी सी आवाज आई, बाबा बाबा। जब माधवेंद्रपुरी ने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर एक नन्हा सा सुंदर बालक खड़ा था। घुंघराले बाल, कांच जैसे निर्मल आंखें और सफेद शुद्ध वस्त्र पहने हुए। अपनी मधुर मुस्कान के साथ वो अपने हाथ में दूध का घड़ा लेकर आया था। उसे देखकर माधवेंद्रपुरी को ऐसा लगा मानो वो उसे जानते थे, पहले से या शायद कई युगों से। अभी तो वो कुछ सोच ही रहे थे, उतने में उस बालक ने वो घड़ा देते हुए माधवेंद्रपुरी से कहा, बाबा ये लीजिए, मैया ने आपके लिए दूध भेजा है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए। लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप भिक्षा मांगकर कुछ खा लीजिए ना। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है, जो भी बाहर से आते हैं वे अपनी भिक्षा स्वयं मांगते हैं और उन्हें मिल भी जाता है। लेकिन न जाने आप ना तो कुछ मांगते हैं और ना ही खाते हैं। इस प्रकार वो बालक अपनी मधुर वाणी से माधवेंद्रपुरी को आकर्षित कर रहा था। माधवेंद्रपुरी भी आश्चर्य से अभिभूत रह गए थे। उन्होंने उस बालक से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? तो उस बालक ने कहा, अरे बाबा, मैं यहाँ पास के गांव में ही रहता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ माताएं आई थी पानी भरने के लिए। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस इसीलिए मैं ये दूध लेकर आपके पास आया हूँ। चलिए चलिए, बात बाद में कीजिए, पहले ये दूध पी लीजिए। मैं थोड़ी देर में ये मटका लेने के लिए वापस आऊँगा। ये लीजिए। अभी तो माधवेंद्रपुरी कुछ पूछे बोले उससे पहले ही वो बालक जल्दी से दूध का मटका दिया
और वहाँ से तुरंत निकल गया। जब माधवेंद्रपुरी ने उस दूध को पिया तो उन्हें लगा मानो वो दूध इस भौतिक संसार का तो नहीं ही था, किसी और लोक का था। वे मन ही मन उस बालक का स्मरण करने लगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए रात्रि हो गई। मध्य रात्रि में उनकी आंख लग गई और फिर उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही बालक फिर से प्रकट हुआ और उस बालक ने कहा, बाबा उठिए, चलिए मेरे साथ। वो बालक माधवेंद्रपुरी को एक स्थान पर ले गया, गोवर्धन की पहाड़ियों के बीच में। वहाँ जाकर उस बालक ने माधवेंद्रपुरी से कहा, बाबा मैं यहाँ रहता हूँ, इसी जमीन के नीचे, पता नहीं कितने ही वर्षों से, और इस वजह से पता नहीं कितने ही समय से मुझे हर प्रकार की गर्मी, सर्दी, तेज वर्षा और इन सब की मार झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा करिए ना, जल्दी से गांव वालों को लेकर आइए और मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। उस पहाड़ी के ऊपर मेरा एक मंदिर बनवाइए और मुझे वहाँ स्थापित करिए। उसके बाद विशाल मात्रा में ठंडे पानी से मेरा अभिषेक कीजिएगा, जिससे कि मेरा शरीर भी स्वच्छ हो जाए और मुझे ठंडक भी मिले। हे माधवेंद्रपुरी, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ और आपके यहाँ आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। और जानते हैं, मेरा नाम गोपाल है। जी हाँ, मैं वही गोपाल हूँ जिसने एक समय ये गोवर्धन पर्वत उठाया था। अब जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। इतना कहकर वो बालक स्वप्न से अदृश्य हो गया और माधवेंद्रपुरी की आंख खुल गई। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उन्हें दूध देने के लिए जो बालक आया था वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अपने सौभाग्य पर हर्षित होते हुए माधवेंद्रपुरी दुखी भी होने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ जो भगवान को नहीं पहचान पाया। लेकिन फिर अब उन्हें भगवान की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने निश्चय किया कि स्वप्न में भगवान ने जो उन्हें आदेश दिया है उसका पालन वे अवश्य करेंगे। सुबह होते ही माधवेंद्रपुरी उस गांव में गए। वहाँ के लोगों को एकत्रित किया, अपने स्वप्न के बारे में बताया और सबको लेकर गोवर्धन की उस पहाड़ी की झाड़ियों के बीच में पहुँच गए जहाँ पर उस बालक ने स्थान दिखाया था। वहाँ पर आसपास के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने झाड़ी के नीचे जमीन में खोदना शुरू किया। झाड़ियों को हटाया, रास्ता बनाया और देखा तो सच में वहाँ गोपाल जी के विग्रह विराजमान थे। कुछ लोगों के साथ मिलकर उस भारी विग्रह को उठाकर उन्हें बाहर लाया गया और अब समय था उनकी स्थापना करने का। उसी पहाड़ी के ऊपर एक बड़े से पत्थर का आसन बनाया गया और दूसरे बड़े पत्थर को पीछे रखा गया। गोविंद कुंड से 900 घड़े भरकर जल लाया गया और फिर चारों ओर खबर फैल गई कि गोपाल जी के विग्रह बाहर आ चुके हैं और अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये सुनकर सभी गांववासी आसपास की जगहों से अपने अपने घर से दूध, दही, माखन, फल, व्यंजन, तरकारी, पकवान, अन्न, चावल इत्यादि अनेक सामग्रियां लेकर उस स्थान पर आने लगे। देखते ही देखते ऐसा लग रहा था मानो एक बहुत बड़ा उत्सव हो गया। कुछ लोग वहाँ कीर्तन कर रहे थे, कुछ लोग नृत्य कर रहे थे। पुजारियों ने गोविंद कुंड से जो जल लेकर आया गया था उससे गोपाल जी के विग्रह का अभिषेक किया। माधवेंद्रपुरी ने भी स्वयं विग्रह का अभिषेक किया, उनको स्नान करवाया, उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजाया गया। सुगंधित द्रव्य, धूप, अगरू इत्यादि सभी सामग्रियों से उनका पूजन किया गया और गोपाल जी को अर्पित करने के लिए गांव की महिलाओं ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। गोपाल जी को एक विशाल अन्नकूट भोग लगाया गया और जानते हैं इस अन्नकूट भोग में क्या क्या था? तो सुनिए। जब आसपास के लोग अनेक सारी सामग्री जैसे कि दाल, चावल, आटा, तरकारी, दूध, फल, मसाले ये सब कुछ लेकर वहां पर आ गए, उसके बाद 10 ब्राह्मणों ने मिलकर अन्न युक्त भोजन बनाना प्रारंभ किया। 5 ब्राह्मणों ने सूखी और तरी वाली सब्जी बनाई। इन सब्जियों में हर प्रकार के कंदमूल, साग, फल, फूल और पत्तेदार सब्जियां सम्मिलित थीं। कुछ ब्राह्मणों ने दाल को पीसकर वड़ा और पकौड़े बनाए। 5 से 7 लोगों ने मिलकर बड़ी संख्या में रोटियां बनाई और ये रोटियां सामान्य नहीं थी, घी से लथपथ थी। गर्म गर्म चावल के ऊपर घी परोसा गया और उन्हें भगवान को अर्पित करने के लिए पलाश के पत्तों पर रखा गया। बड़े से मटकों में ये सारी सूखी और तरी वाली सब्जियां निकाली गई, दाल निकाली गई। अन्य घड़ों में दही, दूध, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, मलाई, खीर इत्यादि रखे गए।
गोपाल जी को पीने के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल तैयार किया गया और इस प्रकार लंबे समय से जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, ऐसे गोपाल जी के लिए एक विशाल अन्नकूट भोग बनाया गया। स्वयं माधवेंद्र पुरी ने अपने हाथों से अत्यंत प्रेम पूर्वक ये अन्नकूट का भोग गोपाल जी को लगाया और अंत में उन्होंने भगवान को सुगंधित जल अर्पण किया और उसके साथ तांबुल और पान भी दिया और गोपाल जी ने भी बड़े प्रेम से ये सारा अन्नकूट भोग स्वीकार कर लिया। हालांकि भगवान ने सारा भोग तो ले लिया था, लेकिन फिर भी वो भोग वहीं पर पड़ा हुआ था, क्योंकि भगवान द्वारा भोग स्वीकार करने की ये लीला सिर्फ और सिर्फ माधवेंद्र पुरी ही देख पाए थे। अब भोग अर्पण करने के बाद गोपाल जी की भव्य आरती की गई और उसमें भी सभी लोगों ने उत्साह से भाग लिया। चारों ओर सभी लोग उच्च स्वर में बोल रहे थे, गोपाल की जय, गोवर्धन गिरिधारी गोपाल की जय। और अंत में अब गोपाल जी के विश्राम की तैयारियां होने लगी। उनके लिए एक सुंदर शैया तैयार की गई। उस शैया को घास के तिनकों से बने हुए अल्पकालीन छत द्वारा ढक दिया गया। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी के विग्रह को विश्राम कराने के लिए उसी शैया पर सुला दिया। उसके बाद माधवेंद्र पुरी ने उन ब्राह्मणों को बुलाया जिन्होंने भोजन तैयार किया था और उन्हें कहा, अब सबको पूर्ण संतुष्टि होने तक सभी को प्रसाद का वितरण किया जाए। और इस प्रकार वहां एकत्रित सभी लोग प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। सबसे पहले ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को प्रसाद वितरित किया गया। उसके बाद गांव के सभी लोगों ने बड़े प्रेम से आत्मतुष्ट होने तक उस सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद का आस्वादन किया। ये प्रसाद सिर्फ उस गोवर्धन गांव के लोगों के लिए नहीं था, अपितु आसपास के गांव से आए हुए हजारों लाखों लोगों ने भी स्वीकार किया। वहां उपस्थित ब्राह्मणों को माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा दी और फिर उन सबको गोपाल जी की विभिन्न सेवाओं में नियुक्त किया। जिस भव्यता के साथ गोपाल जी के विग्रह की स्थापना की गई और उन्हें अन्नकूट भोग लगाया गया था, उसकी चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। अब आसपास से अनेक लोग गोपाल जी के दर्शन करने के लिए आने लगे और इस प्रकार एक भव्य उत्सव आरंभ हो गया। जैसे जैसे लोगों को पता चला तो एक के बाद एक गांव वाले माधवेंद्र पुरी के पास आने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि एक दिन के लिए गोपाल जी की सेवा करने का अवसर उनके गांव को दिया जाए। और इस प्रकार प्रत्येक दिन कोई न कोई एक गांव के सभी लोग वहां आ जाते, अपने साथ अन्नकूट की सभी सामग्रियों को लेकर आते और फिर गोपाल जी के लिए स्वादिष्ट अन्नकूट भोग बनता। इस प्रकार कई दिनों तक गोपाल जी की प्रतिदिन विशाल भोग ग्रहण करते रहे। आसपास से अनेक धनी लोग गोपाल जी के लिए सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न और उपहार लेकर आते रहे। गोपाल जी की सेवा के लिए उनका भंडार भरता चला गया। राजकुल के एक क्षत्रिय ने गोपाल जी के लिए सुंदर मंदिर निर्माण करवाया। व्रज भूमि में रहने वाले प्रत्येक परिवार ने गोपाल जी को एक एक गाय भेंट में दी और इस प्रकार गोपाल जी के पास अनेक गायें आ गई। उसी समय के दौरान बंगाल से 2 ब्रह्मचारी माधवेंद्र पुरी के पास आए, जिन्हें वे पहले से जानते थे। माधवेंद्र पुरी ने उन्हें ब्राह्मण दीक्षा दी और फिर गोपाल जी की संपूर्ण सेवा का कार्यभार उन्हें सौंप दिया और इस प्रकार वैदिक विधि अनुसार गोपाल जी की सेवा अर्चना आरंभ हो गई। लेकिन ऐसे में माधवेंद्र पुरी क्या कर रहे थे जानते हैं? तो पूरा दिन वे गोपाल जी की सेवा करते, लोगों को गोपाल जी का स्वादिष्ट प्रसाद खिलाते और रात्रि में जब गोपाल जी विश्राम करते तो वे स्वयं भी बस थोड़ा सा दूध लेकर अपना भजन करते रहते। अगले दिन फिर से प्रातः काल से वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाती और इस प्रकार अनेक दिन बीत गए। अब एक दिन माधवेंद्र पुरी रात्रि के समय में विश्राम कर रहे थे और उस समय फिर से हमारे नन्हे से गोपाल उनके स्वप्न में आते हैं और वे आकर माधवेंद्र पुरी से कहते हैं, माधवेंद्र पुरी उठो, जल्दी उठो। मैं तुम्हारी सेवा से तो अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन जानते हो मेरे शरीर का तापमान अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। इतने जल से तुमने अभिषेक किया, फिर भी मेरा शरीर जल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम माल्यवन प्रदेश में जाओ और मेरे लिए वहाँ से बहुत सारा चंदन लेकर आओ। जब तुम उस चंदन का लेप मेरे शरीर पर करोगे ना, तब मुझे वास्तविक शीतलता मिलेगी। इसलिए जाओ, जल्दी से जाओ। इतना कहकर गोपाल जी अदृश्य हो गए
और माधवेंद्रपुरी की अब एक और सेवा आरंभ हो गई थी। वे जल्दी से उठकर तैयार हो गए एक और कठिन यात्रा के लिए। यात्रा पर जाने से पहले माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की सेवा के लिए कुछ सेवकों को नियुक्त किया। उन सबको सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी और हर प्रकार से समझा दिया, और इस प्रकार गोपाल जी की सेवा यहाँ पर निरंतर चलती रहे, ऐसी व्यवस्था करके वे निकल पड़े गोवर्धन से पश्चिम बंगाल की ओर, माल्यवन की ओर, और फिर वहाँ से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की ओर। जब वे माधवेंद्रपुरी शांतिपुरा में अद्वैत आचार्य के घर पर पहुंचे तो उन्हें देखकर अद्वैत आचार्य भी बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान के प्रति माधवेंद्रपुरी का प्रेम देखकर अद्वैत आचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। माधवेंद्रपुरी ने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी और फिर वहां से निकल पड़े दक्षिण भारत की ओर। जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले माधवेंद्रपुरी के मार्ग में रेमुना नामक एक सुंदर स्थान आया। ये वही स्थान था जहाँ गोपीनाथ जी के सुंदर विग्रह विराजमान है। माधवेंद्रपुरी की भी इच्छा हुई कि गोपीनाथ जी के दर्शन किए जाए, इसलिए वे भाव आवेश में आकर गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन किए। उन्होंने अनेक बार गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और फिर वहीं बैठ गए। माधवेंद्रपुरी ने ध्यान से गोपीनाथ जी की सेवा के लिए की गई सारी व्यवस्था देखी और उन्हें समझ में आ गया कि गोपीनाथ जी की यहाँ पर भव्य सेवा हो रही है। उन्होंने मन में सोचा कि जब पुजारी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि वे गोपीनाथ जी को कौन सा भोग लगाते हैं, और फिर मैं भी गोपाल जी के लिए ऐसी ही व्यवस्था करूंगा। जब वे इस प्रकार सोच रहे थे तभी पुजारी आ गए। माधवेंद्रपुरी ने पुजारी से यही प्रश्न पूछा तो पुजारी ने गोपीनाथ जी को लगाए जाने वाले भोग की विस्तार से जानकारी दी और अंत में कहा कि संध्या के समय गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी के मटकों में एक विशेष खीर का भोग लगाया जाता है और इस खीर का स्वाद अमृत जैसा होता है, इसलिए इस खीर को अमृत केली के नाम से भी जानते हैं। पूरे विश्व में इसके जैसी खीर कहीं नहीं भोग लगाई जाती और इसलिए इसे गोपीनाथ क्षीर भी कहा जाता है। जब पुजारी और माधवेंद्रपुरी इस प्रकार बातचीत कर रहे थे कि उसी समय गोपीनाथ जी को भोग लगाने के लिए उस खीर को एक पुजारी लेकर आ गए। उसे देखकर माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया, अगर बिना मांगे ही मुझे ये खीर चखने के लिए मिल जाए तो मैं अपने गोपाल जी के लिए भी ऐसी ही खीर बना सकता हूँ। अब जैसे ही उनके मन में ये विचार आया उन्हें अपने आप पर लज्जा आने लगी, क्योंकि उस खीर को अभी तक गोपीनाथ जी को अर्पित थोड़ी ना किया था और उससे पहले ही उनके मन में उसे चखने का विचार आ गया। ये सोचकर माधवेंद्रपुरी अपने आप में बहुत लज्जा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अपने मन को भगवान के ऊपर केंद्रित किया। उसके बाद आरती शुरू हुई और आरती पूरी होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ को प्रणाम किया और चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वहां से चले गए। माधवेंद्रपुरी भगवान के सच्चे भक्त थे और वे अपने लिए कभी भी भिक्षा नहीं मांगते थे। अगर कोई बिना मांगे दे दे तो वे खा लेते थे और ना दे तो भूखे रह जाते थे। भूख और प्यास से उनकी भक्ति में कभी कोई बाधा नहीं आई थी। और उसी प्रकार जब उन्होंने गोपीनाथ जी की खीर चखने का विचार किया तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे भगवान को भोग लगने से पहले खीर खाने की इच्छा करके उन्होंने घोर अपराध कर दिया था। इसलिए वे तुरंत मंदिर से दूर गांव के एक सुनसान चौराहे पर जाकर बैठ गए और वहां भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके दिव्य नामों का जप करने लगे। अब इधर संध्या हो चुकी थी। पुजारी मंदिर के और विग्रह के सभी कार्य समाप्त करके गोपीनाथ जी को शयन करवा रहे थे और वे खुद भी अपने घर जाकर विश्राम कर रहे थे। और फिर से आ गए हमारे गोपीनाथ जी पुजारी के स्वप्न में। स्वप्न में आकर गोपीनाथ जी ने पुजारी से कहा, हे पुजारी उठो, जाओ मंदिर में जाकर देखो, मैंने अपने विग्रह के पास पर्दे के पीछे खीर का एक मटका चुरा के रखा है। मेरी माया शक्ति के कारण उस समय तुम उसे नहीं देख पाए थे, लेकिन अब तुम्हें वो मटका उसी स्थान पर मिलेगा। वास्तव में ये खीर मैंने उसी सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रखी है। वो मेरा परम भक्त है और इस समय गांव के एक निर्जन चौराहे पर बैठकर मेरा स्मरण कर रहा है। जाओ जाओ, जल्दी से तुम जाओ और ये खीर उसको दे कर आओ। उसी क्षण पुजारी की नींद खुल गई। वे तुरंत उठे, स्नान किया और फिर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। जाकर देखा
तो सच में वहाँ पर खीर का मटका पड़ा हुआ था। उन्होंने वहाँ से वो खीर उठाई और गोपीनाथ जी के आदेश अनुसार मंदिर के बाहर चले गए। बाहर जाकर आवाज़ लगाने लगे। उस गांव की हर गली में जाकर आवाज़ लगा रहे थे वे। उन्होंने कहा, जिनका नाम माधवेंद्रपुरी है वे जल्दी से बाहर आ जाइए और ये खीर ले जाइए। कृपया माधवेंद्रपुरी, आप जहाँ भी हैं आ जाइए। स्वयं गोपीनाथ ने आपके लिए ये खीर चुराई है। कृपया यहाँ आकर गोपीनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। माधवेंद्रपुरी कहाँ है? जब माधवेंद्रपुरी ने ये आवाज़ें सुनी तो वे सामने आए। पुजारी ने उन्हें खीर का मटका दिया, प्रणाम किया और जब माधवेंद्रपुरी को पुजारी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराई थी, तब माधवेंद्रपुरी के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। वे भाव आवेश में आ गए और उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान की उस खीर का आस्वादन किया। उस खाली मटके को धोकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को उन्होंने अपने कपड़े में लपेट लिया और प्रतिदिन उसमें से भी वो एक एक मिट्टी का टुकड़ा खाते रहे। और जब भी वे उस मिट्टी के टुकड़े को खाते, उनके अंदर दिव्य भाव आवेश उमड़ पड़ता, अपने प्रिय श्री कृष्ण को याद करते हुए। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, मम मानस मधुकरम् अर्पय निजपद पंकज मकरन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी एक अलौकिक आनंद में डूब गए। भगवान के साथ के इस दिव्य आदान प्रदान के बाद भी उन्हें अपनी यात्रा और अपना उद्देश्य याद था। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ के लोगों को इस बात का पता चला कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई थी तो वे सभी यहाँ एकत्रित हो जाएंगे और फिर मैं जिस उद्देश्य से आया था वो पूरा नहीं होगा। इसलिए अच्छा होगा कि मैं जल्दी से अब यहाँ से निकल जाऊँ। ये सोचकर माधवेंद्रपुरी उसी क्षण जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकल पड़े। वास्तव में माधवेंद्रपुरी अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कल सुबह रेमुना में सबको पता चल जाएगा कि गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराई है और वो ऐसी प्रशंसा और सम्मान नहीं प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वे पहले ही निकल पड़े। लेकिन भगवान भी अपने भक्तों को ऐसे कहाँ छोड़ते हैं। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुँच गए, लेकिन उससे पहले उनकी प्रतिष्ठा और इस बात की सूचना वहाँ पहुँच चुकी थी कि कैसे भगवान ने उनके लिए खीर चुराई थी। माधवेंद्रपुरी ने जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रहों के दर्शन किए। उन्हें देखकर माधवेंद्रपुरी की आंखों में अश्रु बहने लगे, शरीर में रोमांच और कंपन आने लगा। माधवेंद्रपुरी की ऐसी ख्याति के कारण आसपास के सभी लोग मंदिर में एकत्रित होने लगे उनके दर्शन के लिए। लोग अंदर अंदर बातें करने लगे कि देखो देखो, यही वो सन्यासी माधवेंद्रपुरी हैं जिसके लिए स्वयं गोपीनाथ ने खीर चुराई थी। लोगों की ये बातें सुनकर माधवेंद्रपुरी निराश हो रहे थे। उन्होंने सोचा, अरे प्रभु, इस माया रूपी प्रतिष्ठा से बचने के लिए ही तो मैं रेमुना छोड़कर यहाँ आ गया था, लेकिन ये तो यहाँ भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या अब मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर भी चला जाऊँ? नहीं नहीं, मेरे गोपाल जी ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे उनके लिए इस प्रदेश से चंदन लेकर जाना है। उनकी आज्ञा को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अब देखिए भगवान कैसे अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं। जब लोगों की भीड़ उनके पास एकत्रित होने लगी तो माधवेंद्रपुरी ने उपस्थित लोगों को गोपाल जी के प्रकट होने की घटना कह सुनाई। उन्हें ये भी बताया कि किस प्रकार गोपाल जी ने उन्हें यहाँ चंदन लाने के लिए भेजा है। उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि इस चंदन को एकत्रित करने में वे उनकी सहायता करें। जब लोगों को इस बात का पता चला कि गोपाल जी को चंदन चाहिए तो वे सभी गोपाल जी की सेवा में आगे आ गए। कुछ लोगों के सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क थे। उन्होंने उनसे बात करके सरकारी कागज और दस्तावेज इकट्ठे करवाए, जिससे कि मार्ग में कर लेने वाले अधिकारियों द्वारा कोई रुकावट न आए। माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण और एक सेवक दिए गए जो कि सारा चंदन उठाकर ले जा सके।
इसके उपरांत मार्ग में होने वाले खर्च के लिए कुछ लक्ष्मी भी दी गई और इस प्रकार गोपाल जी का आदेश पूरा करते हुए माधवेंद्रपुरी चंदन और कपूर लेकर वापस वृंदावन आने के लिए निकल पड़े। अब जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वे वापस जा रहे थे और इसलिए फिर से एक बार रास्ते में रेमुना आया जहाँ गोपीनाथ जी विराजमान थे। माधवेंद्रपुरी ने फिर से मंदिर में जाकर गोपीनाथ जी के दर्शन किए। पुजारी ने उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ आसन दिया, विश्राम करने के लिए स्थान दिया और साथ ही गोपीनाथ जी का विशेष खीर प्रसाद भी दिया। और उस रात को फिर से हमारे गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और इस बार फिर से उन्हें एक आदेश देते हैं। गोपाल जी कहते हैं, माधवेंद्रपुरी, आपकी सेवा निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा लाया गया चंदन और कपूर मुझे प्राप्त हो चुका है। अब आप ऐसा करिए, ये जितना भी चंदन और कपूर लेकर आप आए हैं उन सबको घिस कर उसका लेप बनाइए और प्रतिदिन गोपीनाथ के विग्रह पर उसका लेप कीजिए। चंदन और कपूर का ये लेप आप तब तक लगाइए जब तक कि ये सारा चंदन समाप्त ना हो जाए। मेरे और गोपीनाथ के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अगर आप गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन लगाएंगे तो उससे मेरा शरीर का तापमान भी शीतल हो जाएगा। इसलिए मेरे इस आदेश का पालन करने में कोई संशय मत रखिएगा। इतना कहकर गोपाल जी अदृश्य हो गए। माधवेंद्रपुरी भी उठ गए। उन्होंने उसी क्षण गोपीनाथ जी के सेवकों को बुलाया, अपने स्वप्न के विषय में बताया और उनसे कहा कि ये जो भी चंदन और कपूर हम जगन्नाथपुरी से लेकर आए हैं उसे घिसकर लेप बनाइए और उसे गोपीनाथ जी के विग्रहों पर लगाइए। इससे मेरे गोपाल जी के शरीर को भी शीतलता मिलेगी। अब इस बार गर्मी में गोपीनाथ जी को ये चंदन का लेप लगाकर उनका श्रृंगार किया जाएगा। ये सुनकर गोपीनाथ जी के सभी पुजारी और सेवक भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। माधवेंद्रपुरी ने 2 सेवकों को चंदन घिसने की सेवा में लगाया और गर्मी के उन दिनों में प्रतिदिन गोपीनाथ जी को इस चंदन और कपूर का लेप लगाया गया। माधवेंद्रपुरी गर्मियां समाप्त होने तक वहीं पर रुके और उसके बाद फिर वे जगन्नाथपुरी चले गए। वहाँ उन्होंने चातुर्मास का समय बिताया और इस प्रकार उसी समय से चंदन यात्रा का महापर्व आरंभ हुआ। और आज भी प्रत्येक इस्कॉन मंदिरों में और अन्य कुछ विशेष मंदिरों में प्रत्येक वर्ष गर्मी के समय में भगवान के सुंदर विग्रहों को चंदन का लेप लगाया जाता है और उसी को कहते हैं चंदन यात्रा, जो कि अभी अभी समाप्त हुई है। और ये थी आज की निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सुनाई गई एक सुंदर विशेष कथा। हमें आशा है कि माधवेंद्रपुरी की ये सुंदर रस से भरी हुई कथा आपको अच्छी लगी होगी।